माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका री एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जून को। उसी से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। री एग्ज़ाम लेवल क्या होगा इस बार, यानी कि क्या कुछ बदलाव किया गया है आपकी परीक्षा को लेकर के, यानी कि जो परीक्षा आपकी है 10 और 11 जून को, ठीक है। 10 और 11 जून को जो परीक्षा होगी उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उससे रिलेटेड। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 की जो भर्ती आपकी कराई गई थी, ध्यान दीजिएगा, टीआरई 1। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 2.0 की जो भर्ती हुई थी आपकी, उससे रिलेटेड यहाँ पे टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम जो होगा वो रद्द होगा या जो है रिजल्ट जो है दोबारा जारी किया जाएगा। इससे रिलेटेड अपडेट आपको बताने वाले हैं। परीक्षा में इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल, यानी कि जो आपका री एग्ज़ाम है उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित होने वाले परीक्षा में, उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलने वाली है। और परीक्षा केंद्र यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा केंद्र में क्या कुछ बदलाव किया गया है इस बार। जैसे पिछली जब टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कराया गया था तो उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया था और इस बार में परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है, वो भी अपडेट आपको मिलने वाली। एग्ज़ाम जो पैटर्न है, क्या कठिन प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द की जाती है उसके बाद से जब पेपर बनाया जाता है तो उस पेपर का स्तर किस प्रकार से होता है, क्या लेवल रहने वाला है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी चीज़ें मिलेंगी सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक दी जाएंगी। अब बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका एग्ज़ाम है, जो री एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, जो री एग्ज़ाम है आपका उससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे कुल विषयवार जो वर्गवार रिक्तियाँ जो आपकी थी वो 87,774 पदों पे आपकी जो है वैकेंसी आई थी, ठीक है। इतने आपके पद हैं। अब इसी पद में जो है 4 वर्गों में, यानी कि 1 to 5 में, फिर 6 to 8 में, फिर 9 to 10 में, उसके बाद 11 to 12 में, ये चारों वर्गों में आपके जो है 87,774 पद ये आपके रखे गए हैं। अगर यहीं पे हम लोग पीआरटी की बात करें, यहाँ पे इससे पहले देखिए यहाँ पे कुल जो आवेदन आपके हैं वो 5,81,305 ये आपके आवेदन हैं, ठीक है। इतने ही आवेदन आपके जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट थे, 5,81,305 ये। उसके बाद पीआरटी की अगर बात करें, एक नज़र यहाँ पे देखिएगा पीआरटी के लिए। देखिए पीआरटी यानी कि 1 to 5 में जो कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पे कुल पदों की जो संख्या थी आपकी वो 28,026, ठीक है। 28,026 ये जो पद हैं टोटल पद हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके बाद कुल जो आवेदन आए हुए हैं, यानी कि 28,026 के लिए जो आवेदन आए हुए हैं वो 1,60,644 1,60,644 ये आपके टोटल यहाँ पे आवेदन आए हुए हैं। अगर इसी पे बात करें हम, एक सीट पर कितने छात्र हैं फाइट, मतलब कि एक सीट पर कितने छात्र जो है फाइट करने वाले हैं, वो चीज़ बता रहे हैं हम आपको। देखिए 5 या 6, यानी कि 5 या 6 कैंडिडेट हैं जो एक सीट पर, यानी कि एक सीट पर फाइट करने वाले हैं, यानी कि लड़ाई काफ़ी अच्छी है अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन इससे अच्छा और भी कई जो है वर्ग हैं उसमें भी देखने को आपको मिलेंगे। तो कंपटीशन लेवल ठीक ठाक है, मतलब कि एक सीट पर अगर 5 से 6 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो ठीक ठाक कंपटीशन होने वाला है। और एक चीज़ और समझिएगा, अगर इस प्रकार से देखा जाए 1,60,644 कैंडिडेट हैं तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे पेपर तो देंगे नहीं, ऐसे भी होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं पेपर छोड़ देते हैं, किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे 1,60,000 में कम से कम 1 या 2,000 कैंडिडेट तो समझिए पहले ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन ठीक ठाक कंपटीशन यहाँ पे आपके होने वाली है। यहीं पे हम लोग बात करें जूनियर के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए जो कुल पदों की जो संख्या थी वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, वो 19,645 ये हमने यहाँ पे नोट करके रखा है कि 19,645 ये कुल आपके मतलब कि वैकेंसी है। और कुल जो आवेदन आए हुए थे, यानी कि 6 to 8 के लिए जो आवेदन आए हुए हैं वो आपके आए हुए हैं 2,13,940, यानी कि 2,13,940। इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक सीट पर कितने छात्र होंगे, तो 10 और 11 छात्र यहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो कंपटीशन लेवल काफ़ी ठीक ठाक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हाई यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ठीक ठाक होगा लेवल। उसके बाद यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए अगर बात करें तो 9वीं 10वीं यानी कि आपके जो 9वीं 10वीं के लिए है, इसमें जो टोटल पद आपके हैं वो 16,970, यानी कि 16,970 हैं। और कुल जो आवेदन आए हुए हैं वो 1,44,735 1,44,735 है। अब 16,000 आपकी वैकेंसी है, 1,44,735 इतना आपका जो है आवेदन आया हुआ है। उसके बाद एक सीट पर अगर कंपटीशन देखिए यहाँ पे अगर एक सीट पर कितने छात्र होंगे तो 8 या 9 छात्र होंगे,
तो आप 6 to 8 की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम है। उसमें तो 10 या 11 कैंडिडेट थे, ठीक है, और इसमें 8 या 9 कैंडिडेट हैं, यानी कि कंपटीशन लेवल इसमें भी ठीक ठाक है। सबसे कम आपको देखने को मिला था जो है इससे पहले आपका 1 to 5 में, यानी कि पीआरटी के लिए मिला था 5 या 6 कैंडिडेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक में यानी कि कुल जो पदों की संख्या थी वो 22,373 ये आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। सबसे कम अगर कुल आवेदन आए हुए हैं तो सबसे कम इसमें आवेदन आए हुए हैं, यानी कि चारों वर्गों में अगर बात करें, जैसे 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर 9 to 10, फिर 11 to 12, ठीक है। अगर इस तीनों वर्गों में देखा जाए तो इन तीनों वर्गों में से सबसे कम जो यहाँ पे देखा जाए चौथे वर्ग में जो आपका 11वीं और 12वीं के लिए है, वो टोटल जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए आवेदन आए हुए हैं वो 61,986 और 22,373 आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो एक सीट पर आप देख सकते हैं कि एक सीट पर 2 या 3 छात्र यहाँ पे फाइट करेंगे। तो इसमें जिनकी भी तैयारी अच्छी होगी, जो भी 11वीं और 12वीं के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उनको बस इतना ही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन मतलब कि एक तरह से कंटिन्यू रखिए, और बिल्कुल आपका अगर अच्छा नंबर आता है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कंप्लीट रखिए। अगर उसमें कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर आप बाहर कर दिए जाएंगे, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, फर्जी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप समझ सकते हैं अभी भी TRE 1 और TRE 2.0 का इस प्रकार से मामला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सारा जो है आपका वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, निश्चित तौर पर आपका इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है, ठीक है। अब यहीं पे कुछ कैंडिडेट का कहना है कि पोर्टल, ठीक है, पोर्टल दोबारा जो है ओपन होगा। देखिए इसके बारे में अभी कोई भी सूचना नहीं मिली है कि आपके जो है पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा, क्योंकि 10 और 11 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। 10 और 11 तारीख को अगर आपका पेपर है तो पोर्टल अगर खोला भी जाता है तो हो सकता है कि कुछ करेक्शन के लिए खोला जाए, यानी कि कुछ करेक्शन के लिए आपका पोर्टल खोला जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो उसमें आपके फ़ोटो को लेकर के, आपके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के एक आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया था, एक फॉर्म दिया गया था, उसमें आपको जो सारी चीज़ें मेंशन करनी थी और सिग्नेचर वगैरह देनी थी। तो हो सकता है उसको अगर सुधार के लिए वो पोर्टल ओपन किया जाता है तो आपको उसी सुधार के लिए हो सकता है किया जाए। बाकी इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन ये लेवल किस प्रकार से हो रहा है सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, कितने कितने कैंडिडेट कितने फाइट करने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप सीटेट 90 नंबर क्वालिफाई नहीं है, यानी कि सीटेट में क्वालिफाई नहीं है और 90 नंबर नहीं है आपके, तो आपको पेपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके 90 नंबर होने चाहिए, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे परीक्षा केंद्रों को लेकर के बात करें, 26 जो है जिलों में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप 15 यहाँ पे 415 परीक्षा जो केंद्र बनाए गए हैं प्रथम पाली के लिए बनाए गए थे, जिसमें 2,14,000 कैंडिडेट सम्मिलित थे, यानी कि 6 to 8 की परीक्षा में, यानी कि जब आपकी परीक्षा कराई गई थी उसमें। अगर दूसरी पाली की बात करें जिसमें आपको 1 to 5 के लिए परीक्षा कराई गई थी, 277 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 1,60,000 के आसपास जो है कैंडिडेट उसमें जो है शामिल होने वाले थे। तो सेम डाटा वही रहने वाला इस बार भी, क्योंकि परीक्षार्थी तो कम होंगे नहीं, क्योंकि जो आपकी डाटा थी टोटल वो 5,81,305 ये आपके टोटल जो है यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं कैंडिडेट ये हैं। तो अगर कोई परीक्षा छोड़ता है तो वो तो बाद में सारी डाटा आपको एग्जैक्ट मिलेगा ही। अगर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कठिन प्रश्न पत्र को लेकर के बात करें, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अगर जब परीक्षा रद्द की जाती है, परीक्षा पेपर लीक कराया होता है, तो उस बार जब पेपर बनाया जाता है तो उसका थोड़ा स्तर थोड़ा हाई होता है, लेवल उसका हाई रहता है। तो इस बार की जो परीक्षा का पेपर होगा, यानी कि TRE 3.0 री एग्जाम का जो पेपर होगा, थोड़ा सा लेवल हट के होगा, क्योंकि पिछली वाली जो भर्ती प्रक्रिया की जो TRE 3.0 का परीक्षा कराया गया था, पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से लीक होने की वजह से जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है इस बार।